नौ जिले के तावड़ू खंड के गांव गुरनावट में वक्फ बोर्ड प्रशासन द्वारा नोटिस जारी होने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वक्फ बोर्ड प्रशासन के द्वारा 20 मार्च 2025 को नोटिस दिया गया था, जिसमें 17 अप्रैल 2025 तक वक्फ की जमीन को खाली करना था, लेकिन अब ग्रामीणों और वक्फ प्रशासन के बीच भूमि विवाद गहराता जा रहा है। वक्फ बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में गुरनावट गाँव की लगभग 20 कनाल भूमि को सरकारी वक्फ संपत्ति बताया गया है, जिस पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने का आरोप है। भाई सर, ये नोटिस दिया था वक्फ बोर्ड की 16 तारीख को और 17 तारीख को इसमें कोई ईदगाह के लिए कोई दीवार लगाई थी पूरे गांव ने, और वो तो कोई किसी का पर्सनल कब्जा तो था नहीं, ना मेरा ना किसी गांव वाले के अपना कोई पर्सनल मामला था नहीं। इस ईद की नमाज इसमें हम पहले से पढ़ते आए, जब ये खाली पड़ी हुई थी। तो सामने इसमें कुछ घर बने हुए हैं इसी ज़मीन में, तो दीवार इसलिए लगा दी थी कि इस दीवार की वजह से हमें लेडीज़ होती है नमाज पढ़ते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो नमाज की इसमें कोई किसी का पर्सनल कब्जा नहीं हुआ। तो इसका नोटिस आया, तो नोटिस में बाद 17 तारीख को कोई तोड़ निकले। अब ये सुनने हमारा को 23 तारीख को आ रहे हैं। क्या नोटिस क्या था आपको? नोटिस ये था, वो गांव का जो चौकीदार होता है जी, उसके माध्यम से नोटिस आया था। गांव के 10-5 मौजूद आदमियों का नाम थे उसमें, और इसको भाई पुलिस बल के साथ आएंगे, कोई इसमें कोई गलत काम ना करे। नोटिस में ये बात है, नोटिस में आपको दिखा दूंगा, मेरे पास है जी। तो अब गांव की तरफ से क्या फैसला लिया गया? गांव की तरफ से ये फैसला है जो हम तो आपके माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं कि गांव की ज़मीन है, ये सन 1980 से पहले पंचायत दे ज़मीन है जी, और उसके बाद में वक्फ बोर्ड में गई है। ये हमने कोर्ट में केस दायर कर दिया जी, और जब कोर्ट में केस दायर कर दिया, जो कोर्ट फैसला करेगा वो बिल्कुल हमारी तरफ से, गाँव की तरफ से बिल्कुल मान्य होगा। इसमें कोर्ट फैसला जब तक ना करें, जब तक ये कोई तोड़ फोड़ ना करें, और इसमें तोड़ फोड़ करने को है भी क्या, एक छोटी सी दीवार लगी हुई है, इस दीवार से टूटने से ऐसा तो हो नहीं सकता हम इसमें कोई कब्जा कर रहे हैं। तो ये अगर इसमें अगर ये तोड़ फोड़ करते हैं तो समाज में गलत मैसेज जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। और तो क्या जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है उसके बाद ये फैसला लिया गया, क्या कहना? नहीं जी, ये तो वक्फ बोर्ड का बिल तो अब आया है, इसमें तो ये पहले ही प्रक्रिया थी जी, हमारी चल रही थी। हम तो इससे पहले जब हमने हाल की फर्द देखी तो इसमें वक्फ बोर्ड मालिक बैठा है, और इसमें कब्जेदार गांव के, हमारे गांव के जो मियाँ बोलते हैं फकीर, उनके नाम वो हम कब्जेदार बैठे थे। तो हमने तो ये सोच के दीवार को लगाया था कि जब वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होती है, चाहे तो ईदगाह के लिए होती है, चाहे कब्रिस्तान के लिए होती है, इसमें कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था। तो क्या चाहते हो? अब ये आपके माध्यम से हम तो यही चाहते हैं, प्रशासन से भी अपील है और रिक्वेस्ट भी ये है जी कि गांव में कोई ऐसा काम ना करें जिससे गांव में का माहौल ख़राब हो। अगर एक छोटी दीवार के लिए पूरा प्रशासन आता है या पूरा हाईलाइट बात होती है, तो हम तो इस बात को गलत समझते हैं जी। और इस मसले में एक बात और मेरे याद आएगी, एडीएम साहब के सामने और वक्फ बोर्ड वालों की हमारी मीटिंग भी हुई थी, और ये वादे हुए हैं लिखित में, इसमें हम कोई अगली कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा हम भी कोई नहीं करेंगे, और वो उस बात पर रुकते ही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि नौ जिले में 2900 से भी ज्यादा वक्फ संपत्ति है। पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा हटाने और निर्माण गिराने की कार्रवाई की जानी थी। किन्हीं कारणों के कारण कार्रवाई कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। अब ग्रामीणों का कहना है कि जमीन पर ईदगाह के लिए 4 दीवारी की गई है, और वक्फ बोर्ड द्वारा इसे अपना बताना सरासर गलत है। ईदगाह पर बनाई गई दीवार को तोड़ने की बात से ग्रामीणों में भारी रोष है। इसमें जो मेन जो मुद्दा है, हम अफसरों से मिले, डीसी साहब से भी मिले, तो डीसी साहब ने बोला कि तुम्हारा वक्फ बोर्ड भी तुम्हारी है, कब्रिस्तान भी तुम्हारा, ज़मीन भी तुम्हारी, तो आपका जो चौधरी साहब है जाकिर हुसैन, तो इसमें चेयरमैन है। तो इसलिए जी हम चेयरमैन से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम, ये इतना बड़ी हस्ती नहीं है, गांव छोटा गांव है, 1000 घर की बस्ती है, और इतनी कोई ताकत नहीं है जो और ज़मीन खरीद सके। तो ये तो गाँव की ज़मीन, भाई इससे तो बकस दो कम से कम, आपने कहीं कुछ भी क्या हो। जब जाकिर हुसैन ही चौधरी, ये पूरी पाल का चौधरी भी है जी, मेवात का चौधरी है, लेकिन चौधरी जाकिर हुसैन समझते नहीं उस बात को। ये प्रशासन से दबाव दिवा रहे हैं इस बात के, एसपी साहब के पास फ़ोन कर रहे हैं दबा के, या ऊपर से फ़ोन आ रहा, प्रशासन के पास फ़ोन आ रहा, हम थाना चौकी जाते हैं कि भाई ऊपर से दबाव है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ये तोड़ने की सोच रहे हैं, इसको मत तोड़ो। खाली एक दीवार लगी हुई है ईदगाह की, ठीक है, जो शर्त रखी हम उस पर मंजूर है। जब तक कोर्ट का फैसला, हमारा कोर्ट केस चल रहा है, जब तक कोई कोर्ट फैसला नहीं देती, जब तक इसको तोड़फोड़ नहीं किया गया। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जाकिर हुसैन अपनों को ही उजाड़ने में लगे हैं। जाकिर हुसैन बीजेपी पार्टी में हैं, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। भाई हम तो यहाँ चाह कि हमारी ईदगाह हम रही है, और भाई कब्रिस्तान रहो है, हमारी गांव की जमीन ही कहीं की मांगी ना है, और वक्फ बोर्ड वाला नहीं कब्जा ली हम पे। गांव की जमीन किस प्रकार से थी? जो गांव की जी पंचायत दे आ रही है जी, फर्द में 5 है,
और अब यूँ ने वो कब बोर्ड में ले लियो। तो हम तो यहाँ चाह जी हमारे यहाँ में ईदगाह बनी रहे, हम फोड़ ना होए। और प्रशासन से भी कहा जी अब जो है हमारी यहाँ मत तोड़ा फोड़ा भाई। तो किस तरीके की यदि कोई लड़ाई लड़नी पड़े तो किस तरीके की लड़ाई? हमने कोर्ट में केस गिर रखो जी। अच्छा, कोर्ट। हाँ, कोर्ट में केस गिर रखो है, जाए जज देगो हम लोग साहब वह फैसला मानेंगे। ये बात है। तो क्या अधिकारियों की तरफ से कोई अभी तक इस बारे में कोई बात हुई है? ना जी एसडीएम साहब के पास गया हम, और वहाँ वक्फ बोर्ड वाला भी आया। उनने एक कागज पे हम पे तो लिखवा ली, अगले या में कोई काम ना करोगा, और हम लोग ने लिख के ना दी, नुको हूँ दे देंगे। वो दफ्तर पे गया तो नाटक हमारे गल धोखाधड़ी करी उनने। और एसडीएम साहब के सामने बात हुई है जो हम यार ना तोड़ेंगे फोड़ेंगे, और भाई कोई बात ना, जब यहाँ शरत लिख लिया उन्हें अब भाई तुम जो है कि भाई धोखा तो हमारे गल कर ही रहा है, ठाड़ सु कब जा रहा हूँ। यदि इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी तो आप कहाँ तक लड़ाई लड़ने के लिए? जब तक हमारी जान रहेगी जब तक लड़ूंगा, बिल्कुल ना हट। सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ूंगा। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर कोर्ट क्या फैसला करता है। नूर से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।